आज श्याम का प्रवेश। पिताजी मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ, पूरे गांव में टॉप आया हूँ पिताजी। बहुत अच्छे बेटे। क्या चाहते हो बेटे? पिताजी मुझे आर्मी बनना, मुझे फौजी बनना, पिताजी मुझे देश की सेवा करना, मुझे बॉर्डर पे जाना। देखो श्याम बेटा, आर्मी में जाना इतना टफ नहीं होता है। तुमको पता है? देखो श्याम बेटा, आर्मी में जाना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें दिन रात जगकर मेहनत करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम घर के इकलौते हो, तो वहाँ जाओगे तो बॉर्डर पर बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं। और क्यों नहीं कुछ कर लेते आर्मी में? नहीं माँ, मुझे आर्मी में नहीं जाना। पिताजी आप समझाइए ना माँ को। देखो श्याम की माँ, बॉर्डर पर हमेशा आर्मी बॉर्डर पर ही नहीं रहते, उसे भी आराम करने का मौका दिया जाता है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा बेटा बॉर्डर पे जा रहा है। जाओ श्याम बेटा, पिताजी हम दोस्तों श्याम अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। ठीक अगले दृश्य में श्याम सड़क पर टहल रहा था, उसी बीच दो दोस्त का एंट्री। क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त टहल रहे हैं। मेरे दोस्त तो इंटर में पूरे गवर्नमेंट टॉप किए हो। हाँ दोस्त, हम लोग तो शहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। टॉप किए हो तो IAS IPS इंजीनियर सब का तैयारी करोगे ही ना? अरे नहीं भाई, मुझे आर्मी बनना है, मुझे फौजी में जाना है, मुझे देश की सेवा करना है। आर्मी में जाने के लिए तो तैयार बनना। हाँ भाई जरूर। ठीक है दोस्त, जब तक हम दोनों गाँव में हैं तब तक हम तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी में साथ देंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, हम लोग मिलकर खूब मेहनत करेंगे। चलते हैं दोस्त। हेलो हेलो। सभी दोस्त कुछ दिन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कुछ दिन सभी दोस्त फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और दोनों दोस्त शहर पढ़ने के लिए जाते हैं। श्याम बैठकर पढ़ रहा होता है, उसी बीच दो दोस्त का श्याम भाई पढ़ रहे हो? अब तो दोस्त इस बार आर्मी में सेलेक्ट होना है ना? अरे जरूर भाई, मेहनत कर रहे हैं, आर्मी में जरूर सेलेक्ट होंगे। हम दोनों तो जा रहे हैं साथ पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्त, बस इस बात का दुख है, अब हम दोनों तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। अरे तुम लोग इतना साथ दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं दोस्त, अपने शहर जाओ और अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई लिखाई करना और शहरी मैडम सबसे दूर रहना। ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तो जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। दोनों दोस्त
रुका हुआ रहता है अपनी बहन के साथ। श्याम अपने घर में अपने बहन के साथ बैठे रहते हैं। उसी बीच डाक पोस्टमैन का एक लेटर लेके प्रस्थान। श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम आपकी चिट्ठी आई है। सर एक साथ के लिए पिताजी पिताजी क्या हुआ भैया, क्या हुआ? देखो ना छोटी, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। आप देखो भाई आर्मी बन गया। ये तो अच्छी बात है ना भैया, आप देश के नेता अरे पिताजी मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा बेटा। कब जाना है बेटे? पिताजी परसों जा रहे हैं। देखा पिताजी आते हैं दोस्त से मिलके। श्याम अपने दोस्त से मिलने के बहाने अपनी प्रेमिका राधा से मिलने चले जाते हैं। राधा एक बगीचे में बैठे रहते हैं। उसी बीच श्याम का प्रवेश। राधा राधा हॉल हॉल हेलो 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 श्याम दोस्त से मिलने के बहाने श्याम अपनी प्रेमिका राधा से मिलने चले जाते हैं और राधा बगीचे में टहल रही होती है। उसी बीच श्याम का प्रवेश। राधा 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 देखो ना मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। अब तो तुम कॉलेज में चले जाओ, मैं नहीं रह सकती। तुम मायूस मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आऊंगा। तुम्हें याद करता रहूंगा। तुम अपना एक फोटो दो, उसे देख के मैं जीता रहूंगा। श्याम अगले दिन बॉर्डर पर जाने लगते हैं और अपने माता पिता से मिलते हुए
मेजर एक आर्मी ऑफिसर मेजर रैंक के अधिकारी ऑफिस में बैठे रहते हैं। उसी बीच श्याम जॉब लेटर लेकर मेजर अधिकारी को देते हैं। बैगनी सर, यस कम इन। चाहिए सर। श्याम, तुम्हारा जॉब पाकिस्तान बॉर्डर पे बटालियन नंबर 21 पे लगा हुआ है। ओके सर। चाहिए सर। हेलो हेलो चीफ, हेलो 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 हेलो। अगले दिन श्याम पाकिस्तान बॉर्डर पर चले जाते हैं। उसे वहाँ पर कुछ आर्मी लोग परेड करते रहते हैं। उसी बीच आर्मी का श्याम का प्रवेश चाहिए सर। दीपक कुमार बटालियन नंबर 301। ओके सर। कुछ देर परेड होने के बाद परेड सर चले जाते हैं और सभी आर्मी आपस में बातचीत और वर्कआउट करने लगते हैं। और एक आर्मी चिट्ठी लेकर आते हैं। शहीद हो जाते हैं और उसके पार्थिव शरीर को उसके घर लाया जाता है। उसके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाता है। साथियों तुमको
बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुलाने के लिए खुद रात भर जागा। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। एक ऐसा बेटा जिसने मेरा व इस धरती का अपनी दोनों माओं का सर फक्र से ऊंचा किया। तो क्या हुआ, जो मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ, वो जाते जाते अपनी माँ को कितने सारे बेटे दे गया। वो हर एक सिपाही जो अपने देश के लिए लड़ रहा है मेरा बेटा है, और मुझे अपने हिंदुस्तान के उस हर बेटे की माँ होने का फक्र है। जय हिंद।